वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं कि अगर पहले ट्राइमेस्टर यानी कि पहले के 3 महीने में अगर गर्भवती महिला के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर अगर 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो एनीमिक है। दूसरे ट्राइमेस्टर यानी कि नेक्स्ट अगला जो 3 महीना है उसमें अगर 10.5 ग्राम डेसीलीटर से हीमोग्लोबिन कम है तो वो एनीमिक है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में 11 ग्राम पर डेसीलीटर से हीमोग्लोबिन अगर कम है तो वो एनीमिक है। और आगे चल के जब डिलीवरी होगी उस समय पे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। ठीक है, ये जानकारी हमें उन्हें देना है कि इस समय आपको अपना हीमोग्लोबिन का स्तर को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको भी खतरा हो सकता है या आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको भी खतरा हो सकता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने का सबसे आसान जो तरीका है वो है न्यूट्रीचार्ज का सेवन या तो सप्लीमेंट्स का सेवन। तो सप्लीमेंट्स का सेवन से हम बहुत ही आसानी से हीमोग्लोबिन का स्तर को बढ़ा सकते हैं। और आजकल देखिए सभी चाहते हैं कि सब काम जो है इजी हो। जैसे कि पहले के जमाने में सिलबट्टे में हम मसाला पीसते थे, लेकिन अभी ग्राइंडर मशीन हर किसी के घर में है। ठीक है, हर किसी के घर में जो है ग्राइंडर मशीन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को एक आसान जिंदगी चाहिए, एक सिंपल सोल्यूशन चाहिए। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है न्यूट्रीचार्ज का सेवन। तो रोज एक टैबलेट से हम जो है अपनी हीमोग्लोबिन का जो स्तर है उसको हम बनाए रख सकते हैं। और न्यूट्रीचार्ज में ना ही केवल आयरन है बल्कि इसमें है विटामिन B12, विटामिन C, फोलेट और बहुत सारे पोषक तत्व जो गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के शरीर को स्वस्थ रखने में, जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको स्वस्थ रखने में ये मदद करता है। और इसमें जो भी पोषक तत्व डाला गया है न्यूट्रीचार्ज में वो RDA के हिसाब से है, यानी कि जो हमारे शरीर को दैनिक मात्रा में चाहिए उसके हिसाब से डाला गया है। जैसे कि आयरन है जो कि हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने में सबसे ज्यादा जरूरी है, आयरन जो कि 75% है न्यूट्रीचार्ज में। अगला जो है हीमोग्लोबिन को बनाए रखने के लिए वो है विटामिन B12 जो 45% है, विटामिन C 62% है जो कि आयरन के अवशोषण में ये मदद करता है, और साथ ही साथ फोलेट है। तो फोलेट को हम फॉलिक एसिड भी कह सकते हैं। और फॉलिक एसिड का महत्व बहुत ज्यादा है प्रेगनेंसी में, खास करके पहले के 3 महीना जो है उसमें फॉलिक एसिड का महत्व बहुत ज्यादा है। आप ऐसे भी देखेंगे जब भी एक गर्भवती महिला फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको आयरन और फॉलिक एसिड का टेबलेट जरूर देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप पूरा आपका जो प्रेगनेंसी का टाइम है उसमें आप जो है आयरन और फॉलिक एसिड का जो है सप्लीमेंट है उसे लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी। ठीक है, छोटा सा मैं वीडियो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी जो न्यूट्रीचार्ज के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहां पे है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है आप अपने ग्राहक को भी दिखा सकते हैं। माँ बनने का मतलब है आपका दिल हमेशा आपके शरीर के बाहर घूमता रहेगा। जाहिर है ये दिल शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर एकदम स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग हो। क्या मेरी वीडियो विजिबल है सर? ओके, होना चाहिए। और आप ही है जो दे सकती है अपने बच्चे को ये सॉलिड ताकत। डेटा के हिसाब से पूरे भारत में हर 10 में से 5 प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त है। हमारे निजी सर्वे के हिसाब से हर 10 में से 8 प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त है। एनीमिया का मतलब है कम हेमोग्लोबिन। कम हेमोग्लोबिन का मतलब है बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना। प्रेगनेंसी के दौरान मां के खून की मात्रा 40 से 50% तक बढ़ जाती है और उसके बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के लिए उसका हृदय भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। ऑक्सीजन की ज्यादा मांग के कारण प्रेगनेंसी में महिलाओं में हीमोग्लोबिन 10% तक कम हो जाता है। WHO के अनुसार एक प्रेग्नेंट महिला के पहले ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन होना चाहिए 11 ग्राम पर DL, दूसरे ट्राइमेस्टर में होना चाहिए
10.5 ग्राम पर डीएल और तीसरे ट्राइमेस्टर में होना चाहिए 11 ग्राम पर डीएल। इससे कम हीमोग्लोबिन होने की स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। रिसर्च के अनुसार जिन महिलाओं को तीनों ट्राइमेस्टर के दौरान एनीमिया रहता है, उनके बच्चे के जन्म के समय वजन कम होने का खतरा ज्यादा होता है। एनीमिया के कारण गर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट इनकम्प्लीट रह सकता है। एनीमिया के कारण बच्चे का जन्म समय से पहले हो सकता है, जिससे उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। एनीमिया से ग्रस्त मां का बच्चा आगे चलकर स्वयं एनीमिया का शिकार बन सकता है। आपके जीवन का ये सबसे खूबसूरत समय आपके लिए और आपके बच्चे के लिए जीवन भर के कष्टों की दास्तान बन सकता है। सही भोजन और लाइफस्टाइल से एनीमिया को ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाने की जरूरत होती है। और प्रेगनेंसी में तो शरीर में इतने हार्मोनल बदलाव आते हैं कि महिलाओं को खाने में बहुत सारी चीजें पसंद आना बंद हो जाती है और उल्टी करने की वजह से भोजन उनके शरीर में टिक ही नहीं पाता। ऐसे में अगर एक गोली दिला दे एनीमिया से मुक्ति, तो प्रेगनेंसी का आनंद दुगना हो जाए। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अनुसार एक प्रेग्नेंट मां को रोजाना 27 mg आयरन लेना चाहिए। कुछ मात्रा में आयरन तो आपके भोजन से आपके शरीर में आ ही जाता है। बैलेंस आयरन प्राप्त करने के लिए आपको बेस्ट क्वालिटी के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन ऐसा ही एक महिलाओं के लिए विशेष रूप से बना न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, जिसमें 21 mg आयरन है और ये आपके शरीर में सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाला आयरन का रूप है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर हुए क्लिनिकल ट्रायल में ये सिद्ध हुआ है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन के सेवन से केवल 3 महीनों में महिलाओं का हेमोग्लोबिन एवरेज 2.5 ग्राम से 3 ग्राम तक बढ़ता है। या यू हर्ड दैट राइट, 2.5 ग्राम से 3 ग्राम तक बढ़ता है। रोजाना नाश्ते के बाद एक टैबलेट न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने से आपकी प्रेगनेंसी का आनंद दुगना, 3 गुना, कई गुना हो सकता है। एक गोली रोज खाओ, अपना हेमोग्लोबिन बढ़ाओ। देखा आपने कि हीमोग्लोबिन कम होने से प्रेगनेंसी के दौरान माँ को तो खतरा है ही, साथ ही साथ बच्चे को भी कितना ज्यादा खतरा हो सकते हैं और जन्म के बाद भी आगे चलकर भी बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। और इस वीडियो का लिंक मैं आप सबको दे देती हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में, तो ये वीडियो आप जो है दोबारा से देख सकते हैं और आपकी टीम के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है, आप लोग बाद में देख लीजिएगा, अभी कॉपी करके रख दीजिए। चलिए फिर से हम पीपीटी की ओर बढ़ते हैं। ओके, हाँ तो देखिए बच्चे का ब्रेन का विकास जो है 70% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो माँ के गर्भ में ही हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, गर्भवती महिला को हम न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का सेवन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके ब्रेन का विकास 70% विकास जो है गर्भ में ही हो जाता है। तो देखिए पहले 21 से लेके 27 वीक्स, यानी कि पहले के कितना होगा, ये पहले के जो 6 महीने में फर्स्ट 6 जो मंथ्स है, पहले के जो 6 महीने हैं उसमें क्या क्या विकास होता है। शिशु अपने पलके खोल सकता है लेकिन अभी वो देख नहीं सकता है, तो आंखों का विकास होने लगता है पहले 6 महीने में, जो कि 21 से लेके 27 सप्ताह तक ये होता है। फिर उसके बाद 28 से लेके 37 वीक्स में क्या होता है, शिशु का ब्रेन का विकास 70% तक होता है। बालिकाओं में अगर मान लीजिए गर्भ में जो है वो एक लड़की है तो उसके क्या होता है, उसमें ओवरी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, अंडाशय का डेवलप होता है और उसमें अंडे भी आ जाते हैं। तो देखिए 60 लाख अंडे उसमें आ जाते हैं अंडाशय में। तो अंडे जो है एक महिला, एक बालिका अगर है माँ के गर्भ में, तो उसका डेवलपमेंट, अंडाशय का डेवलपमेंट जो है वो माँ के गर्भ में ही हो जाता है। और अगर बालक है, अगर बच्चा जो है लड़का है, तो उसका टेस्टिस बन जाता है, वो माँ के गर्भ में ही होता है और धीरे धीरे जो है बच्चा जो है अब देख भी सकता है।
तो वो माँ के गर्भ में ही वो देख सकता है। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो विकास है, भ्रूण का जो विकास है, बच्चे का जो विकास है, वो माँ के गर्भ में ही हो जाता है। इसलिए माँ को जो है सही पोषण लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि बच्चे को किसी भी पोषक तत्व का, किसी भी पोषण का उसको कमी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यदि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट हो, उसका आईक्यू जो है बहुत ही अच्छा हो, पढ़ने में तेज हो, उसका जो है स्किल्स काफी ज्यादा हो, तो उसके लिए क्या करना है, हमें बताना है कि आप न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का सेवन कीजिए। तो सबसे पहला सप्लीमेंट्स हमें उन्हें देंगे न्यूट्रीचार्ज ओमन। दूसरा सप्लीमेंट जो एक गर्भवती महिला को लेना चाहिए वो है न्यूट्रीचार्ज DHA 200। तो ये 2 सप्लीमेंट्स हम बताएंगे। फिर आगे कौन सा सप्लीमेंट देना है वो भी हम देखेंगे। तो हम DHA क्यों लेना है, इसलिए न्यूट्रीचार्ज DHA 200 लेना है क्योंकि हमारा शरीर जो है खुद से DHA नहीं बना सकता है, और हमें ये भोजन के माध्यम से या तो सप्लीमेंट्स के माध्यम से लेना चाहिए। तो भोजन के माध्यम से भी हम ले सकते हैं, DHA हमें मिल सकता है, लेकिन DHA जो है कुछ खास प्रकार की मछलियों में ही पाई जाती है। जो समुद्री मछली है उसमें ही DHA पाया जाता है, जो आम मछलियां हैं उसमें नहीं पाया जाता है। और जो शाकाहारी भोजन है उसमें भी DHA का मात्रा जो है बहुत ही कम है। तो इसलिए खाने से लेना उतना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत महिलाएं जो है वो नॉन वेज छोड़ देते हैं, वो प्योर वेजिटेरियन हो जाते हैं, शाकाहारी हो जाते हैं, और मछली का जो एक बदबू है वो सहन नहीं कर पाती है, तो मछलियां खाना भी छोड़ देते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, DHA अगर देना चाहते हैं, वो अगर अपने बच्चे को उसका IQ लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का सेवन करने के लिए हम बोल सकते हैं। और न्यूट्रीचार्ज DHA जो है इसमें क्या है, समुद्री एल्गी से बनाया गया है, ये शाकाहारी DHA है। तो समुद्र में जो मछलियां खाती है, मछलियां क्या खाती है, जो समुद्री पौधे हैं जिसे हम एल्गी बोलते हैं वही खाते हैं। तो हमने क्या किया, न्यूट्रीचार्ज ने क्या किया, डायरेक्ट जो पौधे हैं, समुद्री पौधे, उससे ही DHA को निकाल के उसको कैप्सूल के रूप में न्यूट्रीचार्ज DHA 200 बनाया गया है। तो जिससे कि एक गर्भवती महिला को पर्याप्त मात्रा में DHA मिल जाए। तो कितना कैप्सूल लेना है DHA का, रोजाना रात को सोने से पहले न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का 2 कैप्सूल लेना चाहिए। ठीक है, हम मतलब नॉन प्रेग्नेंट अगर है तो 1 कैप्सूल लेने से ही हो जाएगा, लेकिन अगर प्रेग्नेंट है, अगर महिला जो है प्रेग्नेंट है, उन्होंने कंसीव किया है, तो उन्हें 2 कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का लेना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए और क्या क्या डेवलपमेंट होता है। 1 सप्ताह से 9 सप्ताह के बीच, यानी कि फर्स्ट वीक से 9 वीक्स के बीच शिशु का ब्रेन और रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले सप्ताह से लेके 9 सप्ताह के बीच में बच्चे का ब्रेन का विकास होता है। तो बच्चे के ब्रेन का विकास अच्छे से हो, इसीलिए न्यूट्रीचार्ज DHA 200 लेना चाहिए। साथ ही साथ जो है रीढ़ की हड्डी, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड हम बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी हम जिसे बोलते हैं, उसका भी डेवलपमेंट हो जाता है। और इस समय अगर सही पोषण नहीं मिला तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब दोष हो सकता है, यानी कि बच्चे देखेंगे कि जन्म के बाद वो जो है फिजिकली चैलेंज हो सकता है, उसका जो है ब्रेन डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का बहुत सारी परेशानी हमें देखने को मिलता है अगर उस समय सही पोषण नहीं मिला, अगर उसका ब्रेन का विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो। ठीक है, फिर क्या होता है, 10 वीक से लेके 14th वीक में, ठीक है, 10वें सप्ताह से लेके 14वें सप्ताह में क्या होता है, मसल्स का डेवलपमेंट होता है, तंत्रिका सिस्टम में डेवलप होता है, आंतें और लीवर काम करने शुरू हो जाता है, फिर रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं बनने लगती है। तो ये सारा डेवलपमेंट होता है। तो इसके लिए क्या लेना है, न्यूट्रीचार्ज DHA 200, न्यूट्रीचार्ज ओमन, और साथ ही साथ न्यूट्रीचार्ज व्यू भी लेना चाहिए, ताकि आपके बच्चे की आंखों का विकास जो है वो सही से हो पाए। इसीलिए न्यूट्रीचार्ज व्यू का सेवन भी करना चाहिए। और न्यूट्रीचार्ज व्यू अगर लेती है गर्भवती महिला तो इससे उनका नींद भी बेहतर होता है, उनका स्लीप पैटर्न जो है वो सही होता है, उनको रात को अच्छे से नींद भी आती है। और न्यूट्रीचार्ज व्यू कब लेना है, रोजाना रात को सोने से पहले 1 कैप्सूल उनको लेना है 1 ग्लास पानी के साथ।
और क्या देना है, और उनको प्रोटीन भी लेना चाहिए। प्रोटीन का कोई भी सप्लीमेंट, हमारे न्यूट्रीचार्ज के पास इतने सारे प्रोटीन का रेंज है, उसमें से जो भी टेस्ट उनको अच्छा लगता है वहां से कोई भी एक प्रोटीन का सप्लीमेंट वो ले सकते हैं। प्रोटीन इसीलिए जरूरी है क्योंकि प्रोटीन जो है ये भ्रूण के विकास में मदद करेगा, बच्चे की ग्रोथ में, फिजिकल ग्रोथ में ये मदद करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट या कोको प्रोडाक्ट या जो भी प्रोटीन के रेंज है उसमें फाइबर भी है। और आप देखेंगे कि गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। और हमारे प्रोटीन सप्लीमेंट में क्या है, फाइबर है जो कि इन्यूलिन के नाम से है। तो फाइबर क्या करता है, कब्ज में उनको आराम देता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में, उसको कम करने में प्रोटीन मदद करता है। तो प्रोटीन भी देना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा कि आप प्रोटीन की हमारी जो रेंज है वो देख सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो अगर पसंद करती हैं तो ले सकते हैं, जो कि किसी भी भोजन के साथ हम मिला करके ले सकते हैं। अगर उनको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का टेस्ट अच्छा लगता है तो वो भी ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट भी ले सकते हैं, या तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट जिसमें हल्दी है, और हल्दी जो है प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा माना जाता है। ये सूजन वगैरह को ठीक करने में मदद करता है। और प्रेगनेंसी में देखेंगे कि महिलाओं को पैरों में अक्सर सूजन आ जाती है, तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट भी हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और इसको कैसे लेना है, इसको रोजाना जो है दूध में मिला करके इसको शेक बना करके ले सकते हैं। और चाहे तो इसमें आप कुछ फ्रूट्स भी मिला सकते हैं। अब बोल सकते हैं गर्भवती महिला को आप इसमें फ्रूट्स मिला सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं, और इसको आप पी सकते हैं। तो दूध में इसीलिए लेने के लिए बोलते हैं ताकि इसका जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो मात्रा है वो और भी बढ़ जाए, ठीक है। और अगर किसी को दूध नहीं पचता है या दूध की जो स्मेल है उसको उससे अगर पसंद नहीं है तो वो पानी के साथ भी ले सकती है, ठीक है। तो क्योंकि ये समय जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और महिलाओं को क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन इन्फेक्शन का भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उनको यूरिन इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और इस समय में जो है ना महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है बहुत सारी मेडिसिन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में वो सारी मेडिसिन लेना सेफ नहीं है। तो मान लीजिए किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो उनको हम क्या दे सकते हैं, कीसोल का जो इंटीमेट वॉश, ठीक है, इसका सलाह हम उन्हें दे सकते हैं कि रोजाना आपको ये जब आप नहाते हैं उस समय आप इसको यूज कर सकते हैं। और सोने से पहले भी आप जो है ये कीसोल का जो इंटीमेट वॉश है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको कोई भी इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा, यूरिन इन्फेक्शन का कोई भी खतरा आपको नहीं रहेगा। तो हमने देखा कि कौन सा प्रोडक्ट्स जो है हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो प्रेगनेंसी में लेना चाहिए वो है न्यूट्रीचार्ज वुमन। दूसरा प्रोडक्ट जो प्रेगनेंसी में लेना चाहिए वो है न्यूट्रीचार्ज DHA 200। तीसरा प्रोडक्ट जो है वो है न्यूट्रीचार्ज व्यू। नेक्स्ट जो है न्यूट्रीचार्ज का कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट। और लास्ट जो प्रोडक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कीसोल का इंटीमेट वॉश, या कोई भी इंटीमेट वॉश लेने के लिए हम उन्हें सलाह दे सकते हैं। तो इस तरह से इन सारे प्रोडक्ट्स का सेवन अगर करते हैं, इस्तेमाल अगर वो करते हैं, वो महिला अगर करती है, तो इससे क्या होगा, उनका प्रेगनेंसी जो है बहुत ही खूबसूरत और अच्छा होगा, कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं होगा, और उनके गर्भ में जो बच्चा है उसका भी विकास जो है सही से होगा। तो इस तरह से हम उन्हें बता सकते हैं। और इसके बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में अगर आपको और भी डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए और आप किसी को गाइड करना चाहते हैं तो आपके पास जो है सबसे पहले सेहत जो बुक है ये बुक होना बहुत ही जरूरी है। और इसमें जो सेकंड चैप्टर है गर्भ अवस्था, इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को और भी अच्छे तरह से और भी बेहतरीन तरह से काउंसलिंग कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। तो ये बुक जो है आप सबके पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने अपने अभी तक नहीं मंगवाया है इस बुक को तो प्लीज जल्दी मंगवा लीजिए, क्योंकि इस बुक के माध्यम से ना आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएंगे और उनका मदद भी कर पाएंगे।